आज एक ऐसे साज की बात करते हैं जो हम समेत बहुत से लोग नहीं जानते उसके मुतालिक। इसका नाम है चंग। ये सिंधी और बलूची सकाफत का हिस्सा है, लेकिन ज़ाहिर है बहुत से लोग हैं जो इसके बारे में नहीं जानते। बदीन की शाहीन गुल कैसे इस साज को बजाते हैं, कैसे इसको जिंदा रखे हुए हैं और ये साज उनकी ज़िंदगी के लिए कितना अहम है, आज हम इस पर बात करेंगे। शाहीन गुल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहीन, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, हक मजबूद, मैं ठीक हूँ, आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। शाहीन, इससे पहले की और बात हो, ज़रा हमारे नाजरीन के लिए, हमारे लिए थोड़ा सा अगर चंग बजा के हमें बता दें, फिर हम उससे मुतालिक आपसे और पूछ पाएंगे। बिल्कुल। हाँ, मेरी एक थोड़ी छोटी सी शर्त है मेरे सुनने वालों से भी, आपसे भी, कि आप इस दौरान जो है ना अपने काम जो भी कर रहे हैं ना, एक्टिविटी, उसको छोड़ के बस बैठ जाएं जहाँ पे भी है ना, आराम से, ताकि इसको महसूस कर सकें आप सब। ज़रूर। उसका फिर उसका एक जादू आता है, वो एंड में आप देखिएगा। ठीक है। जबरदस्त, क्या बात है। अच्छा शाहीन, अब बताइएगा कि चंग की हिस्ट्री क्या है, इसकी तारीख के बारे में थोड़ा सा बताएं, और आपको कब से शौक हुआ, कब से बजा रही हैं? अभी जिस तरह हम देख रहे थे आप बजा रही थी, तो लग तो ऐसे ही रहा है कि बहुत मुश्किल है ये साज बजाना। यानी कह सकते हैं सभी कि चंग हमारे अंग अंग में बस गया है। बस यही इसका जो जादू था, जो मैं कह रही थी कि आप इसको महसूस करेंगे। चंग बजाना मैंने स्टार्ट किया था 8-9 साल की उम्र से। अच्छा। तो अब मेरी जो उम्र है वो 27 साल हो गई है। तो बहुत अरसा लगा है उसको समझने में, उसको सीखने में। वाकई ये एक पेचीदा साज है, क्योंकि इसके नोट्स हैं जो वो आपकी बॉडी के अंदर क्रिएट होते हैं। आप ये चंग भी जो है ना, मैं इसके बगैर कुछ हूँ। अगर मैं एक म्यूज़िशियन हूँ और चंग परफॉर्मर हूँ तो चंग नहीं है तो मैं कुछ नहीं हूँ, मगर ये चंग भी मेरे बगैर कुछ नहीं है, क्योंकि ये इसकी कोई साउंड नहीं है। अगर जब तक ये मेरे सांसों में जाके समा नहीं जाता, ये मेरे वजूद के साथ एक जुड़ नहीं जाता, तब तक इस चंग से कोई आवाज़ नहीं आएगी। और शाहीन, कितना मुश्किल है? मैं और चंग जो है एक दूसरे के साथ, मुश्किल इतना है कि आप समझे कि मुझे इसको 13-14 साल लग गए सिर्फ ये समझने में कि इसका पिच कहाँ पे है, ये बजता कैसे है, इसकी आवाज़ कहाँ से निकलेगी। ये मुझे ज़्यादा अरसा इस वजह से लगा क्योंकि ऑन द स्पॉट मुझे सिखाने वाला कोई उस्ताद मौजूद नहीं था। तो होपफुली कि अगर मैं स्टार्ट करती हूँ तो जो नया कोई सीखने वाला है उसको इतना वक्त नहीं लगेगा। तो ये इसकी जर्नी है और आज हम आपके साथ हैं। अच्छा शाहीन, पंजाब में ये होता है कि अगर ढोल की थाप हो तो भंगड़े से कोई रोक नहीं पाता अपने आप को। हाँ। लेकिन जो चंग आपने बजाया ये भी ऐसे था कि इसकी ना बीट्स चेंज हो रही थी और वैसे ही ना बॉडी की मूवमेंट रक्स कर रहे थे आप उस तरह, स्टार्ट हो जाती ऑटोमेटिकली। आई मस्ट से दैट। अच्छा, आप जो चेंज कर रही थी उसमें बहुत वेरिएशन थी। ये वेरिएशन कितनी ज्यादा वेरिएशन, हाई लो जो पिच हो रही थी। यही इसकी खूबसूरती है और ये ज़्यादा अट्रैक्ट इस वजह से करती है क्योंकि
इसकी जो फ्रिक्वेंसी है ना, उस फ्रिक्वेंसी का कुछ हमारी बॉडी के साथ अजीब कनेक्शन है। वो जाके हमारे उन नसों को, उन चीज़ों को छेड़ती है जिसमें वाकई वही वाली आपकी बात के धीमा है तो आप बैठे हुए हैं, जैसे उसका पिच चेंज हुआ आपकी मूवमेंट अलग हो जाएगी। एब्सोल्युटली, आपकी बॉडी ऑटोमेटिक हाँ मूव करता है। ये तो किसी भी शादी के लिए लाजमी होना चाहिए जी कि अगर ये बजाया जाएगा तो वैसे ही सब बड़ा एंजॉय करेंगे। अच्छा, आप जिस तरह कहा जाता है, इससे मतलब कि सिंधी सकाफत का भी और बलोची सकाफत का भी ये हिस्सा है। अगर हम उस म्यूजिक की बात करें तो ये हमें जी। बहुत कम नजर क्यों आता है? बिल्कुल कम नज़र इसलिए आता है कि देखिए हम मॉडर्न हो चुके हैं ना, हम मॉडर्न हो गए तो इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गए, इंस्ट्रूमेंट मॉडर्न आ गए। और ये अभी भी काफ़ी लोग मुझे ये कहते हैं ये तो यार वो बुज़ुर्गों का साज़ है, आप क्यों बजा रही हैं इसको, क्या है? मगर उनको इसका ये सिर्फ एक साज़ नहीं है, इसको मैंने अपने कहते हैं ना कि कोई भी तब्दीली अगर आप चाहते हैं या कोई चीज़ ऐसी तो ख़ुद से शुरू करें। तो मैंने इसको अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करके देखा है। ये साज़ आपको जो स्ट्रेस है उससे बिल्कुल आपको रिलीफ दिला देता है। आप ये साज़ बजाने के बाद जब मैं मुसलसल इसको पिछले 2 महीने से मुसलसल डेली रूटीन पे मैंने इसको वापस लाई हूँ, यकीन माने मुझे ना गुस्सा आता है ना ही मुझे कोई वो टेंशन है। जैसे तो बेसिकली आपके लिए एक थेरेपी है और जो भी इसको सीखता है और बजाना शुरू करे तो उसके लिए थेरेपी है। अच्छा शाहीन, आपसे कुछ सुनेंगे भी, लेकिन उससे पहले जिस तरह आपने एक बड़ी अहम बात की कि लोग कहते हैं कि ये बुजुर्गों का साज है आपकी वजह, तो कोई ये नहीं कहता कि ये मर्दों का साज है आप क्यों बजाती हैं? क्योंकि कभी कोई साज खातून बजा रही हो, क्या ये टैबू भी आप किसी तरह से ब्रेक कर रही हैं? इसमें भी कोई मुश्किलात आती हैं? देखिए ये साज़ वाकई, ये दूसरी वाली बात जो आपने कही, ये भी कहते हैं लोग कि मर्दों का है, क्योंकि चरवाहे बेसिकली जो रिलेट करते हैं ना, हम चरवाहों के साथ करते थे। और चरवाहे अमूमन मर्द होते थे, मर्द हजरात। तो अब क्योंकि वो चरवाहों वाला, वो जंगलों वाला कॉन्सेप्ट जहाँ पे जानवर जाके चारा चरने जाते थे, तो वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, तो ये भी ख़त्म हो गया। तो बहरहाल ये तो आता है, और पाकिस्तान में अभी तक कोई और फीमेल नहीं है जो कि इसको परफॉर्म करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है फर्स्ट चंग प्लेयर फीमेल का जो है एजाज़ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मुझे ये मिल चुका है। और सिर्फ चंग नहीं, आपसे मुतालिक तो हम ये भी जान पाए कि आप तेज़ रफ्तार बाइकर भी हैं। जी जी बिल्कुल, मैं बाइक राइडिंग भी करती हूँ। तो जब बाइक पर जा रही होती हैं आवाज़ तो नहीं आती कि बाजी जरा दुपट्टा संभाल लें? वो एक कॉमन है ना। असल में बाजी दुपट्टा नहीं पहनती, मसला ये। अच्छा शाहीन, मगर हाँ जी बात मुकम्मल कीजिएगा पहले। हाँ मैं ये कह रही थी, दुपट्टा तो नहीं, हाँ स्टैंड का ज़रूर आता है कि बाजी स्टैंड नीचे। अच्छा वो जानबूझ के करते हैं, स्टैंड नीचे होता नहीं है, वो खामखा कहते हैं। फिर कई बार ऐसा हुआ है कि मैं गई उनके पीछे, उनकी बाइक रोकी, मैंने कहा रुके, अब बताएं कि स्टैंड कहाँ पे था। ठीक है, ये बड़ा अच्छा काम किया आपने। हर लड़की को ऐसे करना चाहिए। आप उसको एक शटअप कॉल देना बड़ा जरूरी है। ये शटअप कॉल नहीं है, हो सकता है भाईजान यही चाह रहे हो कि आके मुझसे बात करें। हाँ लेकिन देखें आप छोड़ भी तो नहीं सकते। छोड़ भी तो नहीं सकते। Because this is harassment. अच्छा, हरासमेंट तो बिल्कुल जी अनएक्सेप्टेबल है। अच्छा शाहीन, ये जो चंग पे दोबारा आऊँगा मैं लास्ट में, इसका एक ही तरह का साज है, यानी वही बजाया जाता है या इसमें डिफरेंट तरह के वेरिएशंस होती हैं? धुन, हाँ नहीं वेरिएशन आ जाती है इसमें। ये रॉक में भी प्ले होता है, फोक में भी प्ले होता है। ठीक है, तो पहले वाला कौन सा था जो आपने हमें सुनाया था, वो रॉक वाला था या फोक वाला था? फोक वाला था। फोक अब रॉक वाला करते हैं फिर अपनी क्रिएशन। वो कहते हैं ना कि आपके रक्स करने का, शुएब के रक्स करने का वक्त हुआ चाहता है। चले जी लास्ट में हम, वक्त हमारे पास क्योंकि कम है शाहीन, हम चाहेंगे कि रॉक वाला आप हमें सुना दें अगर। जो
शाहीन जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। खुश रहिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा हम सबको इस साज से मुताल्लिक जानकर। रॉक में भी है और फोक में भी है और किस तरह खूबसूरती से आपने इसको बजाया। बहुत शुक्रिया।